नीट का पेपर लीक हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच हो और उसके अंदर जितने भी लोग लिप्त हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ एनटीए को बैन किया लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे। छात्रों को उनकी स्टूडेंट आईडी पर सस्ते दाम में सस्ती गैस मिल सके, यानी अस्थायी उनको गैस कनेक्शन मिल सके। ऐसी हम लोग 23 सूत्री मांगों को लेकर अपना दिन है, लेकिन प्रशासन का कोई भी जिम्मेदारी अधिकारी ना तो कोई सिंगल मिलने आया है, ना हम लोगों से पूछा कि आप लोग किस मांगों को लेकर बैठे। उनको इंदौर के स्टूडेंट से मतलब ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे। यहाँ पर हजारों की संख्या में युवा और जागरूक साथी आएंगे और बहुत बड़ी संख्या में जनसमूह यहाँ पे देखने को मिले। भूखे प्यासे और इस बारिश में भीगते हुए आप ही के भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 मई को देश भर में नीट का जो है पहली बार इस वर्ष का एग्ज़ाम हुआ था। कुछ ही समय बाद, कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप 21 जून को दोबारा से नीट का जो है एग्ज़ाम कराया जाता है। देश के विभिन्न और जितने सेंटर्स थे उन सभी सेंटर्स में करीब लाखों स्टूडेंट्स दोबारा नीट का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देश का जो युवा है, देश के जो छात्र हैं, पेपर लीक के मामले के बाद जो लोगों का नुकसान हुआ है, करीबन 10 और 20 से ज़्यादा की मात्रा में जो लोग हैं उन्होंने, जो छात्र हैं उन्होंने सुसाइड किया है, उन्होंने अपनी जान दी है। इसी सिलसिले में इंदौर के हम टाटिया भील चौराहे पे इस समय मौजूद हैं, प्रतिमा के सामने। यहाँ अभी भी 10 दिन से लगातार जो है छात्र नीट का जो मामला है उसको लेकर विरोध कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनकी क्या मांगे हैं, प्रशासन के बारे में उन्हें क्या कहना है। तो सीधे उन छात्रों से, उन स्टूडेंट से बात करते हैं। जो ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इस समय इंदौर के छात्रों द्वारा और संगठनों द्वारा किया जा रहा है, हमारे साथ उससे से जुड़े लोग मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं क्या मांगे हैं और कितने दिन से वे इंदौर में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे अनिश्चितकालीन धरने का ये 10वां दिन है और हम लोगों की यही मांग है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो और उसके अंदर जितने भी लोग लिप्त हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ एनटीए को बैन किया जाए और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे। और साथ ही हम लोगों की मध्य प्रदेश के युवाओं की मांग है, क्योंकि जिस प्रकार से 94 स्कूल मध्य प्रदेश सरकार बंद कर रही है, 4000 छात्रावासों को बंद करने की बात कर रही है, एमपीएसबी में नेगेटिव मार्किंग लेके आ रही है, लगातार छात्र स्कॉलरशिप आवास की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक छात्रों की स्कॉलरशिप आवास नहीं मिल रही है। और अभी एमपीएसबी द्वारा कृषि विस्तारक भर्ती परीक्षाएँ कराई जा रही है, जिसके अंदर सीटों के आवंटन को लेकर बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ी पाई गई है। और जब छात्र परीक्षा देने के लिए आता है उसका परीक्षा सेंटर 400-500 किलोमीटर दे दिया जाता है, तो हम लोग उसे पास की मांग कर रहे हैं। और इंदौर सिटी बस पास का जो बढ़ाकर 200 से 600 रुपये कर दिया गया, हम उसे सस्ते की मांग कर रहे हैं। और जो छात्र इंदौर के अंदर बाहर से पढ़ाई करने के लिए आते हैं, आज उनको ब्लैक में गैस सिलेंडर भरवाना पड़ता है, जो लगभग 3000, 3500-2500 रुपये तक का मिलता है। तो हम लोग उसकी मांग कर रहे हैं कि छात्रों को उनकी स्टूडेंट आईडी पर सस्ते दाम में सस्ती गैस मिल सके, यानी अस्थायी उनको गैस कनेक्शन मिल सके। ऐसी हम लोग 23 सूत्री मांगों को लेकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ जो आपने अपनी मांगे बताई, उन चीज़ों के बारे में बात की, इंदौर से या प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आपसे बात करने आए, किसी बारे में कोई आपकी बात हुई है उनसे? देखिए, अभी तक ये हमारे धरने का 10वां दिन है, लेकिन प्रशासन का कोई भी जिम्मेदारी अधिकारी हम लोगों से आज दिनांक तक ना तो कोई सिंगल मिलने आया है, ना हम लोगों से पूछा कि आप लोग किस मांगों को लेकर बैठे। यानी उन लोगों को मतलब ही नहीं है हम लोग कितने आंदोलन करें, कितने ही प्रोटेस्ट करें, उनको कोई मतलब नहीं है। और जबकि अगर हम इंदौर की बात करेंगे तो इंदौर की जो इकोनॉमिक पावर है वो यहाँ का स्टूडेंट है, लेकिन उनको इंदौर के स्टूडेंट से मतलब ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे। हम लोग 2 दिन तक बारिश में भीगते रहे, लेकिन प्रशासन के व्यक्ति ने हमारी फिक्र नहीं करी। 2 दिन तक हम लोग, हमारे साथी अंधेरे में बैठे रहे, लेकिन प्रशासन के एक सिंगल व्यक्ति ने हमारी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करी। हम लोगों ने जब सोशल मीडिया पे हम लोगों ने मदद मांगी तो किसी व्यक्ति ने हम लोगों को बारिश में भीगते हुए हमारा वीडियो देखा, तब जाकर हम लोगों के लिए एक ये टेंट की व्यवस्था कराई, तब जाकर हम लोग यहाँ पर बैठ के अपना धरना प्रदर्शन जारी रख पा रहे हैं। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी इस समय कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जंतर मंतर में जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। वहाँ पे भी ऐसे ही अनिश्चितकालीन जो प्रदर्शन है सोनम वांगचू द्वारा किया जा रहा है। अभिषेक दीप के जो उनके प्रमुख हैं उनके द्वारा भी, और तमाम और जो लोग हैं उस प्रदर्शन से जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आप उनसे, क्या ये आंदोलन भी है जो आपका प्रदर्शन है उससे जुड़ा हुआ है उन्हीं मांगों को लेकर? जी बिल्कुल, उन्हीं से हमारा ये आंदोलन जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो सोनम वांगचुक जी है उन्होंने दिल्ली से आह्वान किया था कि आप देश के किसी भी कोने में हो, आप अगर दिल्ली नहीं आ सकते तो जहाँ पर भी आप है हमारे समर्थन में आप वहाँ पे आंदोलन करें। तो जब सोनम वांगचुक जी ने आह्वान करा था, उसी के बाद हमारे जो सब साथी थे उन लोगों ने मिलकर बात करी। उसी के आधार पर हम लोगों ने इंदौर के जो भंवरका चौराहे पर है हम लोगों ने हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चालू किया। और लगातार हमारी सीजीपी से भी बात हो रही है, वहाँ पर दीपक भैया करके उनके मेन कोर कमेटी के मेंबर है, और साथ ही साथ आशुतोष राणा है जो कि कल गवलियर भी आए थे, उन्होंने बैठक भी ली। और बहुत जल्द हो सकता है हम लोग इंदौर के अंदर भी उनके माध्यम से एक बड़ा प्रोटेस्ट करें। तो
तो आगे चल के जैसे ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती हैं तो क्या आप और बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं और बड़ी मात्रा में हमें जो छात्र हैं वो इस प्रदर्शन से जुड़े हुए पाए सकते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र रहेंगे, क्योंकि लगातार हम लोगों से छात्र जुड़ रहे हैं, छात्र संगठन के लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का लगातार हम लोगों को समर्थन मिल रहा है। और जब भी बड़ा आह्वान का बोला जाएगा, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में युवा और जागरूक साथी आएंगे और बहुत बड़ी संख्या में जनसमूह यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ क्या संदेश है जो, क्योंकि अभी आप जिस क्षेत्र में है यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, भंवरकुआ ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक एक तरीके से हब माना जाता है इंदौर का। तो आने वाले समय में जो जिन लोगों को जो इस चीज़ को लेके इतने अवेयर नहीं है, वो इस आपके क्षेत्र के हैं, आपके प्रोफेशन के हैं, आपके लेवल के हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही निवेदन करूँगा, लगातार हमारे जो भी छात्र है हम लोगों से जुड़ रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि आप लोगों को नहीं पता है कि भंवरकुआ पर आंदोलन चल रहा है, तो आपसे भी हमारा निवेदन है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन में आएँ, क्योंकि आप ही के मुद्दों को लेकर हम लोग 10 दिन से भूखे प्यासे और इस बारिश में भीगते हुए आप ही के भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है आप जितना हो सकता है इस आंदोलन को समर्थन करें और आप आए और हमसे जुड़े। पवन अहिरवाल, इंदौर। तो जैसा कि हमने जो यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे हैं, उनसे बात की कि उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में बताया कि किस तरीके से जब उन्होंने प्रदर्शन चालू किया था तो बारिश का मौसम अभी जैसे चल रहा है तो बारिश में भी बैठे हुए थे और कुछ समाज के लोगों ने उनकी मदद करी। उनको आके आप देख सकते हैं पीछे कि यहाँ पे टेंट वेंट इस समय लगे हुए हैं, गद्दे भी यहाँ लोगों के लिए बिछे हुए हैं। बड़ी अभी जो है इन लोगों के प्रदर्शन की मदद करने के लिए लोग सामने आ रहे हैं। वहीं करीबन 23 मांगों को लेके वे इस समय इस धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि औपचारिक रूप से अभी भी कोई अधिकारी यहाँ पे उनकी मांगे सुनने के लिए नहीं आया है। वहीं इसी के साथ आप जो आने वाले दिनों में हैं उनका ये कहना है कि इस प्रदर्शन को और बड़े स्वरूप में वे करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसी के साथ दिल्ली में इस समय जो प्रदर्शन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जंतर मंतर पे, उसी से प्रेरणा लेके कहीं ना कहीं इंदौर में भी ये जो धरना प्रदर्शन है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, उसको उन्होंने यहाँ पे बढ़ावा देते हुए जो मांगे हैं वो शासन की नज़र में आए, मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो जगह, और ख़ास तौर पे इंदौर में भी, क्योंकि जिस समय हम यहाँ मौजूद हैं भंवरकुआ स्टूडेंट्स हब के रूप में इंदौर में जाना जाता है और इसी के साथ यहाँ पे वे प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई वायलेंस नहीं है, कोई उग्रता नहीं दिखाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। 10वां दिन हो गया इस प्रदर्शन का, तो अब आगे देखना होगा कि आखिरकार जो अधिकारी हैं, जो अथॉरिटी के लोग हैं, कब तक इनसे बात करने नहीं आते हैं, कब तक इनकी मांगे नहीं सुनते हैं या उस पर विचार करने की बात नहीं करते हैं। इसी के साथ अब और ये आंदोलन और कितना बड़ा रूप लेगा। नीट पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ ये आंदोलन दिल्ली से लेके देश के कई हिस्सों तक पहुंच गया है और अब इंदौर में भी इसके झलके हम देख सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आगे चल के जो ये प्रदर्शन है और कितना बड़ा रूप लेता है, लोग इसमें और कितनी बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। मेरे सहयोगी गौतम के साथ मैं अपूर्वा दर, राजीव टाइम्स, इंदौर। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक